एक एक घंटे में कम से कम, जिससे उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और आपको अमृत वेला क्या अभ्यास करना है, हम सुबह से डिसाइड करना है। आज सुबह मुरली सुनने के बाद आप ये डिसाइड करना है कि जब सुबह उठेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, तो हमको कौन सा अभ्यास करना है। ठीक है, तो फिर आप धीरे 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 एक एक मिनट 2-2 मिनट आप बीच बीच में योग अभ्यास करेंगे। हाँ, जैसे कि हमने सोच लिया कि मुझे आज साइलेंस रहना है, ठीक है, एक बात। और दूसरा आत्मा देखने का अभ्यास करना है, ठीक है। ये दो अभ्यास, मुझे शांत रहना है, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, हाँ, एक साइलेंस रहना है। और दूसरा क्या करना है, हाँ क्या बोला, शांत रहना है। एक तो साइलेंस रहना, आत्मा दूसरा आत्मा हाँ, समझना है। आत्मा समझ, तो आत्मा समझना है और आत्मा देखना है। तो जब भी हमारे सामने कोई आता है, जब भी, तो वो शरीर तो है ही, लेकिन हमारी नजर उसके यहाँ बुरकुटे में, उसका आत्मा चमक रहा है, उसका आत्मा चमक रहा है, ऐसा उस हमें ये सूक्ष्म रूप में बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे करते करते आप भोजन बनाते, मुरली सुनते, कुछ मुरली का पॉइंट रिपीट करते, तो जब आप बाबा से मिलते, गुड नाइट करते, हाँ, तो गुड नाइट करते समय आप फिक्स करना कि अमृत वेला बाबा को गुड नाइट करने का, बाबा को ही बताना, बाबा मुझे इतने बजे उठा देना, बाबा को काम दे दो, क्योंकि वो तो सोता नहीं बाबा। तो बाबा को बोलो, बाबा मुझे 3:30 उठा देना, आप मेरे पिता हो, मुझे 3:30 बजे उठा देना। और जो हमने दिन में फिक्स किया है कि आत्मा देखने का अभ्यास, तो पहले 15 मिनट, सबसे पहले 15 मिनट क्या करने का, बाबा के साथ बातें करने। बाबा कल का दिन कितना अच्छा गया, आप सारा दिन मेरे साथ थे, आपके साथ मजा आ गया, आपके साथ कितनी रोरियान अच्छी हुई, बाबा आपने मेरे साथ खाना खाया। तो ये 5-10 मिनट शुरुआत करो, हाँ। फिर दूसरे 10 मिनट आप क्या करना कि अपने इस दुपट्टे में एक चमकता हुआ सितारा है, हाँ, ये 10 मिनट आप अपने को देखते हो कि यहाँ एक चमकता हुआ सितारा चमक। फिर दूसरे 10 मिनट में क्या करो कि सितारे के ऊपर एक शिव बाबा है, निराकार शिव बाबा, नजदीक एकदम, बहुत दूर नहीं, एकदम निराकार शिव बाबा है। उधर शिव बाबा से मेरे शरीर पे पूरा ऐसे किरणें आ रही, जैसे लेजर होता है, लेजर ऐसे मेरे ऊपर ऐसा आ रहा है, पूरा ऐसे पूरा शरीर। और मैं जो है ग्लोब पे बैठी हूँ, है ना, जैसे बाबा तो मेरे पर ये लाइट आ रही है, रेज आ रही है, और मैं ग्लोब पे बैठी हूँ, तो मेरे से ये पूरा शरीर से होते हुए जो पृथ्वी वाला गोला है, पृथ्वी में पूरा वाइब्रेशन जा रहा है। तो एक साथ देखो आपके कितने काम हो जाएंगे, एक तो बाबा से मिले, दूसरा हमारे अब शक्ति आ गई, आत्मा में भर दिया, और आत्मा से भर के पूरा फिर पृथ्वी के ऊपर बैठे हम, तो पूरा पृथ्वी में जा रहा है। तो एक मनसा सेवा बोलते हैं ना, वाइब्रेशन की सेवा, वो भी हो रही है। तो ये पहले 15 मिनट ये अभ्यास करना, बस ये, और कोई थॉट्स नहीं कि बाबा ऊपर है और वो बाबा के रेज के नीचे में। अभी ये 15 मिनट अभ्यास करेंगे। फिर दूसरे 10 मिनट क्या करना है, शिव बाबा इधर है, मैं इधर हूँ, तो धीरे से आत्मा वो धीरे धीरे निकल के शिव बाबा को टच करती है, शिव बाबा का टच करके धीरे 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 फिर नीचे आ रहे। ये दृश्य देखो, बाबा के पास जा रहे, ऊपर से बाबा बोलते हैं ना ड्रिल करो, तो यहाँ से ऊपर जा रहे, बाबा को टच करे, फिर वापिस आ रहे। ये 5 मिनट करना। फिर 5 मिनट के बाद क्या करना, यहाँ से आत्मा जा रही, बाबा को टच करे, और बाबा एकदम शांति से भरपूर कर रहा है मुझे, वो आत्मा टच करते हैं ना, तो बाबा मुझे शांति की शक्ति दे रहा है, ये अनुभव करना। फिर वापिस आना, हाँ, फिर यहाँ से फिर दोबारा वापिस जाना, फिर दोबारा जब बाबा को टच करेंगे ना, तो ऐसा अनुभव करना कि बाबा मुझे
आनंद से भरपूर करा, एकदम खुशी, एकदम आनंद। हाँ, तो फिर तीसरी बार धीरे 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 जाने का, बाबा को टच करने का, बाबा मुझे सुख से भरपूर करा, मेरे को एकदम सुख ही सुख की अनुभूति हो रही। तो ऐसे जाते, एक जाओ एक गुण ले लो, एक जाओ एक गुण ले लो। तो इससे में आप इतना बिजी हो जाएंगे, आपको ना नींद आएगी ना आपको कुछ लगा, इतना मजे ही मजे। क्योंकि बच्चों को भी खेलना कूदना अच्छा लगता है ना, तो मन को इस प्रकार लग जाना है, और आत्मा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये अभ्यास करते रहो। और फिर लास्ट में 10 मिनट एकदम पीसफुल, कुछ भी नहीं, कि मैं और बाबा, बाबा ऊपर है मैं इधर, बस बाबा की रेज मेरे में आ रहे, बस वही अभ्यास करना है। आज रेज के थ्रू बहुत सारी शक्तियां मेरे ऊपर आ रही, इस थॉट से। तो ऐसे जब अमृत वेले को हम अलग अलग डिवाइड करते, एक एक छोटी छोटी बातों में, तो हमारा कनेक्शन बाबा के साथ इतना पक्का हो जाता है। ऐसे रोज नया नया अनुभव करने का, ऐसे रोज नया नया अनुभूति करते रहने का। और जब जैसे कि आप ये समझो, आज बताया आपको, ये आप एक हफ्ता करो, ये रोज सेम करो, एक हफ्ता करने के बाद आपको क्या हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी। तो जैसे आपको ये अभ्यास करना है, तो एकदम सेकंड में आपका शुरू हो जाएगा, लिंक लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और सोते समय बाबा को बोल देना, बाबा मुझे इतने बजे उठाना है, बस ऑर्डर दे दो बाबा को, बाबा सुन लेता, ठीक है ना। तो ये अमृत वेले के लिए इस प्रकार से अभ्यास है। दूसरा मैं मम्मा की बात सुनाता हूँ। एक बार हमारी जो चंद्रमणि दादी है ना, चंद्रमणि दादी, उनका परिवार बहुत अमीर था। तो उन्होंने क्या किया, शुरू शुरू में ही सब कुछ बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। मतलब माँ बाप भी, उनकी 2-3 बहनें थी, वो भी सब समर्पित कर। तो चंद्रमणि दादी को भी नशा रहता था, देखो हम तो सब कुछ बाबा के यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, मम्मा ने पूछा चंद्रमणि दादी को कि चंद्रमणि, या जो भी बोलते थे, कि सब कुछ दान दे दिया? हाँ बात, हाँ मम्मा ने सब कुछ। तो मामा ने कहा देखो कुछ कुछ तो रहा तो नहीं, छोटी मोटी चीज। तो चंद्रमणि दादी को लगा कुछ तो है गड़बड़, तो मम्मा तो ऐसी कभी नहीं पूछ सकती मेरे को। तो बहुत सोचा सोचा, फिर अपने कमरे में गई, थोड़ा ढूंढा, भाई कुछ है क्या नहीं क्या, देखा। फिर दादी को एक चीज मिली, क्या मिला पता है? जो सुई और धागा मिला। सुई होती है ना, वो उनके परिवार से, मतलब फिर तब से वो यूज करती थी। तो वो सुई उन्होंने नहीं दी थी, यज्ञ में दान में नहीं दी थी। तो चंद्रमणि दादी फिर वो सुई लेके मम्मा के पास आई, मम्मा सब तो कर दिया दान, लेकिन ये सुई बची है। तो मामा ने क्या किया, अच्छा बच्ची ऐसा करो, ये सुई बाबा के यज्ञ में दान दो, और फिर जो स्टोर वाली बहन है ना, उससे दूसरी सुई ले लेना, फिर यूज करना। तो आपके मन में कभी वो थॉट्स आएगा नहीं। देखो कितना सूक्ष्म ज्ञान की बाबा के यज्ञ में एक सुई भी आपका उधर खिंचावा लाएगी। कभी कभी बोलते बोलते बोला भी होगा ना चंद्रमणि दादी ने, अरे देखो हमारे वो जमाने की सुई है, हमारी ये मम्मी ने सुई दी थी, तब से मैंने संभाल के रखी है। तो ये भी एक धागा, मतलब ये परिवार के साथ जैसे नहीं, एक छोटा सा संकल्प भी कितना ये हो जाता है। तो बाबा मम्मा ने ये सीख दी कि जो कुछ है यज्ञ में डालो, फिर यज्ञ से भले आप लेके यूज करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बात बताता हूँ, जो जगदीश भाई जी है, वो बताया था कि जब मैं समझता शक्ति नगर की बात है, दिल्ली की बात आई, नया नया सेंटर खुला था। तो एक भाई था, उसकी वाइफ ज्ञान में आती थी, लेकिन वो भाई को अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या करता था, क्योंकि पवित्रता की झगड़ा होता था,
तो भाई पवित्रता की बारे नहीं बोलता था, लेकिन वो अपनी वाइफ बोलती, झूठ बोलती, ये काम नहीं करती, घर का भी काम नहीं कर, ऐसे ऐसे ये करता था। लेकिन वो बहुत दुखी था। तो क्या हुआ, उसको एक बार वो सेंटर पे आके, उस समय मम्मा वहां सेंटर पे थी, तो उसने कहा चलो आज कुछ भी हो फैसला करके रहेंगे। तो सेंटर पे आया तो जो कुर्सियां ये तोड़ फोड़ ये वो करने लगा। बोला आपकी मम्मा का है, मुझे मम्मा से मिलना है, मम्मा का है। तो फिर मम्मा है ना दूसरी या तीसरी मंजिल पे रूम था, वहां थे। तो ये हंगामा करते 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 तीसरी मंजिल पहुंचा, और तीसरी मंजिल पहुंचा तो मम्मा वहां कुर्सी पे बैठी थी एकदम शांत। तो जैसे वो कमरे में पहुंच जाता है तो मम्मा ने देखा उसको, मम्मा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। तो मम्मा ने कहा बच्चे क्या बात है, आओ आओ बैठो। तो मम्मा अपनी कुर्सी से उठ के खटिया पे बैठी और उसको बोला अच्छा बच्चे अब यहाँ बैठो। जैसे मम्मा ने बच्चे बोला तो एकदम उसका दिमाग ही चेंज हो गया। फिर मम्मा ने उसको दृष्टि दिया और बोला बच्चे बोलो कुछ काम था, कैसे आना हुआ। तो एकदम पिघल गया, पैर पे झुक गया मम्मा और बोलता है माँ माँ, ऐसे जोर से चिल्लाने के लगा, माँ मैं बहुत गलत हूँ, मैं गलत समझा था, माँ मेरे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी, ऐसे करके माफी मांगने लगा। तो कुछ नहीं, मम्मा ने कुछ बोला, सिर्फ बच्चे यहाँ बैठो, और अपनी चेयर पे बिठाया और मतलब एकदम बच्चे जैसा उसको पूछा कुछ काम था क्या। तो उसके एकदम रिलैक्स। फिर वो जब जा रहा था तो बोलता है इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। तो ये थी मम्मा की दृष्टि की पावर, समझे।